यूनिट डिजिट की सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ 111 होल नंबर्स। मतलब होल नंबर के सम का यूनिट डिजिट क्या होगा। होल नंबर कौन कौन से होते हैं, पहले तो हमें ये मालूम होनी चाहिए। हम देखते हैं होल नंबर होते क्या। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 अब डॉट 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 इनफाइनाइट। जो सीरीज जीरो से स्टार्ट होती है उसे होल नंबर की सीरीज मानते हैं। जैसे एक होती है नेचुरल नंबर की सीरीज। नेचुरल नंबर की सीरीज 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 अब डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये नेचुरल नंबर की सीरीज है। एक होती है इवन नंबर की सीरीज। इवन नंबर को हम हिंदी में सम संख्या कहते हैं। जिसे दो मतलब 2 4 6 8 10 12 अब डॉट डॉट इनफाइनाइट। एक होती है ऑड नंबर। ऑड नंबर जिसे हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 अब डॉट डॉट इनफाइनाइट। एक होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की सीरीज जिसे हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या दो से स्टार्ट होती है। मतलब फर्स्ट प्राइम नंबर 2 के बाद आता है 3 5 7 11 अब डॉट डॉट इनफाइनाइट। प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर होता है जिस नंबर के टू फैक्टर होंगे वही प्राइम नंबर होगा। जैसे 2 है, 2 को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 1 मल्टीपल 2 और 2 मल्टीपल 1। जैसे 3 नंबर है, 3 को 1 मल्टीपल 3 और 3 मल्टीपल 1 ही लिख सकते हैं। जिस नंबर के 2 फैक्टर होंगे वह प्राइम नंबर होगा। इस क्वेश्चन को करते हैं, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ 111 होल नंबर्स। होल नंबर कौन से होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो हम होल नंबर करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 अब डॉट डॉट 1 11। जीरो तो इसमें कोई नंबर नहीं माना जाएगा। अब हम एक से स्टार्ट करते हैं। 111, 0 से 111 तक है तो एक से सीरीज बनेगी कितनी, 110 तक। अब एक से 110 तक सम करेंगे। जैसे सम नेचुरल नंबर की सीरीज बन गई। अब नेचुरल नंबर की सीरीज का सम करने का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 अपॉन 2। तो मैं लिखूंगा n कितना 110, 110 में एक जोड़ेंगे 111 अपॉन 2 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 55 और कितना हो 111। अब इसमें यूनिट कितना 5 और इसमें कितना 1। 5 की मल्टीपल हम 1 से करेंगे तो कितना होगा 5। इसका यूनिट डिजिट 5 होगा। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अब डॉट डॉट 1000 फैक्टोरियल। 1000 फैक्टोरियल, इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी। यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें फैक्टोरियल का कंसेप्ट पता होना ज़रूरी है। फैक्टोरियल को हम इस साइन से और इस
साइन से डिनोट करते हैं। फैक्टोरियल के दो साइन होते हैं, इससे भी और इससे भी डिनोट करते हैं। तो 1 फैक्टोरियल का मान कैसे निकालेंगे? 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 मल्टीपल 1 मतलब 1 ही होगा। ऐसे 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 मल्टीपल 1, और 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1। ऐसे 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1। और 5 फैक्टोरियल का मतलब होगा 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1। ऐसे 6 फैक्टोरियल का मतलब होगा 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1। ऐसे जो भी नंबर होगा अप डॉट एन, तो एक नेचुरल नंबर की सीरीज का प्रोडक्ट होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अप डॉट डॉट 1000 फैक्टोरियल। यानी 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 प्लस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 मल्टीपल 1 और 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 प्लस 4 फैक्टोरियल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1। ऐसे 5 फैक्टोरियल 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1। ऐसे 6 फैक्टोरियल 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1। अब डॉट 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 1000 मल्टीपल 999 अब डॉट डॉट जो भी हो सीरीज अगर से 1 प्लस 2 मल्टीपल 2 मतलब 2 और 6 की 3 की मल्टीपल 2 से करेंगे तो 6 और 4 3 2 इनकी मल्टीपल करेंगे तो 24 मतलब 24। और इनकी जो मल्टीपल करेंगे इनका यूनिट डिजिट कितना आएगा? देखो जिस संख्या में जिस इसमें 2 और 5 का प्रोडक्ट है, यानी कि इनका मल्टीपल है, जहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वहाँ यूनिट डिजिट 0 होगी। इनकी यूनिट डिजिट, इस टर्म की यूनिट डिजिट कितनी होगी? 0। इस टर्म की यूनिट डिजिट 0 होगी। इसमें भी 5 और 2 का प्रोडक्ट होगा, इसकी भी यूनिट कितनी होगी? 0। मतलब 4 के बाद जो भी टर्म आएगा उस हर टर्म की यूनिट डिजिट कितनी होगी? 0। हर टर्म की यूनिट डिजिट 0 होगी। यहाँ पर देखो ये सीरीज बनी लास्ट, इस सीरीज में जो भी यूनिट होगी वही यूनिट डिजिट होगी इस क्वेश्चन की। अब ये 4 और 6 इनका सम कितना होगा? 10, और 10 में यूनिट कितना होता है? 0। इनको काट दो। और 1 प्लस 2 मतलब 3। इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट कितनी है? 3। इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट है 3। बी ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल अप डॉट डॉट 2000 फैक्टोरियल। इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी? देखो यूनिट डिजिट निकालने के लिए 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी? 1 प्लस 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 मल्टीपल 1 प्लस 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1। ऐसे 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1। ऐसे 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 1 अब डॉट 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 ऐसे 2000 जो भी है, जो भी निकल के आवे। देखो 4 के बाद 5 और 2 जहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वहाँ यूनिट डिजिट कितनी होगी? 0 होगी। वहाँ यूनिट डिजिट 0 होगी। तो यहाँ 4 के बाद हर एक नंबर में 2 और 5 इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो 4 के बाद हर एक टर्म की यूनिट डिजिट 0 होगी। तो मैं यहाँ से 4 के बाद हर एक टर्म की यूनिट डिजिट 0 होगी, तो इन टर्मों को मैं लिखूंगा ही नहीं। तो मैं 1 से लेके 4 तक टर्म में जो भी यूनिट डिजिट होगी इस क्वेश्चन का वही आंसर होगा। जो 1 प्लस 2 मल्टी मतलब 6 और 24। और देखो 4 और 6 का सम कितना होता है? 10। इनका 10 और 10 में यूनिट कितनी है? तो 0। तो इनका यूनिट कितना हो? 0। 1 प्लस 2 मतलब 3। इस क्वेश्चन का भी आंसर
3 होगा। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 3। सी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल स्क्वायर प्लस 4 फैक्टोरियल स्क्वायर प्लस 5 फैक्टोरियल स्क्वायर अब डॉट डॉट 1000 फैक्टोरियल स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना होगा? देखो 1 फैक्टोरियल स्क्वायर का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल स्क्वायर का मतलब 2 मल्टीपल 1 का स्क्वायर, और 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 का होल स्क्वायर अब डॉट डॉट 1000 अब डॉट जो भी सीरीज को हो उसका होल स्क्वायर होगा। मैं लिखूँगा 1 और 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 3 मतलब 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 और ये कितना? 24, 24 को 24 का स्क्वायर ही लिखो प्लस अब डॉट डॉट देखो 5 है, 5 में 5 और 2 इनका प्रोडक्ट कितना होगा? यूनिट कितनी हो? 0। इनकी यूनिट होगी 0 और 0 की पावर कितनी भी हो, 0 की पावर कितनी भी हो यूनिट 0 ही आता है इनका। 0 की पावर कितनी भी हो यूनिट कितना आता है? 0 ही आता है। यूनिट 0 ही आता है। तो 4 के बाद जितने भी टर्म होंगे सभी टर्म की यूनिट डिजिट कितनी होगी? 0। सभी टर्म की यूनिट डिजिट 0 होगी। तो 1 से लेके 4 तक जो भी डिजिट होगी यूनिट डिजिट वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जैसे 1 प्लस 4 प्लस 36 और 24 का स्क्वायर है। देखो 4 एक नोट लिखो, मैंने बताया था कि 0, 1 और 5 और 6 इन टर्म की कोई भी पावर हो हमेशा यूनिट डिजिट समान रहता है। देखो 0 की कितनी भी पावर हो यूनिट कितना होगा? 0। 1 की पावर कितनी भी हो यूनिट कितना होगा? 1। 5 की पावर कितनी भी हो यूनिट कितना होगा? 5। और 6 की पावर कितनी भी हो यूनिट कितना होगा? 6। अगर 4 है, 4 की अगर पावर ऑड है तो इसका यूनिट होगा 4। अगर इवन पावर है तो इसकी यूनिट कितनी होगी? यूनिट डिजिट कितनी होगी? 6। एक 9 डिजिट है। अगर 9 की पावर ऑड है तो इसका यूनिट होता है 9। अगर इवन पावर है तो इसका यूनिट डिजिट होता है 1। इसलिए 1 प्लस 4 प्लस 36 प्लस 24 की पावर स्क्वायर है। 4 की पावर कितनी भी हो 4 की पावर कितनी है? 2, यानी इवन पावर है। जब इवन पावर है तो कितनी आएगी? 6 यूनिट होगी इसकी। तो मैं लिखूँगा 1 प्लस 4 मल्टीपल इसकी यूनिट कितनी? 6। चलिए इसकी यूनिट कितनी होगी? 6। तो 6 लिख लें। देखो 4 और 6 कट गया, क्योंकि 4 और 6 का जो यूनिट होगा 0 होगा, 10 हो जाएगा और 10 में यूनिट कितनी होगी? 0। ठीक, तो ये दोनों पार्ट कट जाएंगे। तो 1 प्लस 6 तो कितना होगा? 7। इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट होगी 7। इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट कितनी होगी? 7। सी ऑप्शन सही है। फोर्थ क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 4 का स्क्वायर अब डॉट डॉट फैक्टोरियल 2050 का स्क्वायर निकालना। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? देखो 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीपल 1 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 का स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल
4 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 का स्क्वायर। और इसके बाद जो भी टर्म होंगे उनकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 0 यूनिट डिजिट होगी। उन टर्मों को लिखो या मत लिखो। देखो 1 + 2 मतलब 2 4, कितने 6 और 6 है, और 6 की पावर कितनी है 2, 6 की पावर कितनी है, यूनिट कितना होगा 6, ऐसे कितने होगा 24, और 24 में 4 यूनिट है और 4 की पावर कितनी है इवन, इवन जब पावर है तो यूनिट कितनी होगी 6, और 4 और 6 कट गए, सम कितना हो गया 7, और इसका यूनिट कितना हो गया, यूनिट डिजिट 7 हो गया, इसका यूनिट डिजिट भी 7 हो गया। 5 क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल की पावर 1 + 2 फैक्टोरियल की पावर 2 + 3 फैक्टोरियल की पावर 3 + 4 फैक्टोरियल की पावर 4 + 5 फैक्टोरियल की पावर 5 अब डॉट डॉट 1000 फैक्टोरियल की पावर 1000 है, तो मैं क्या लिखूँगा 1 फैक्टोरियल की पावर 1 पर तो 1, और 2 फैक्टोरियल कितनी है 2 मल्टीपल 1 की पावर 2 + 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 की पावर 3 + 4 मल्टीपल 2 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 ऐसे 5 मल्टी 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 की पावर 5 अब डॉट 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 1000 है, 1000 कितनी भी हो उसकी पावर 1000 है। देखो 1 + 2 मतलब 2 की पावर 2 4 + 6 और 6 की पावर कितनी भी हो, 6 की पावर कितनी भी हो इसकी यूनिट कितनी होती है 6 होती है, और यहाँ में कितनी है 24 मतलब 4 की पावर कितनी है 4 की पावर इवन नंबर है, यानी 2 2 4 है, 4 की पावर 4 है 4, और इवन पावर है तो इवन पावर तो कितनी होगी 6 ही होगी, और ये कितनी होगी 2 मल्टीपल और 5 5 मल्टीपल 2 का मल्टीपल है प्रोडक्ट, तो यहाँ यूनिट कितनी होगी 0, इसमें यूनिट कितनी होगी 0, और 0 की पावर कितनी भी हो उसका यूनिट डिजिट कितना होता है 0 यूनिट डिजिट होता है, उसका यूनिट डिजिट कितना होता है 0। तो 4 के बाद जितने भी टर्म होंगे उनकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, उनकी यूनिट डिजिट 0 होगी। तो हमें टर्म सिर्फ 4 तक ही देखना है, तो 5 मतलब 6 और 4, 6 और 4 कट गए तो 1 और 6 बचे, 1 और 6 बचे, 1 और 6 जोड़ेंगे तो कितना 7, यूनिट डिजिट कितना आ गया 7, इसका यूनिट डिजिट हो गया 7। 6 क्वेश्चन है 1 की पावर 1 फैक्टोरियल + 2 की पावर 2 फैक्टोरियल + 3 की पावर 3 फैक्टोरियल + 4 की पावर 4 फैक्टोरियल + 5 की पावर 5 फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो 1 की पावर 1 फैक्टोरियल है तो कोई इफेक्ट नहीं, 1 की पावर कितनी भी हो यूनिट कितना 1 ही होगा। 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2 की पावर हो जाएगी 2 मल्टीपल 1, ऐसे 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3 की पावर 3 मल्टीपल के 2 मल्टीपल के 1, ऐसे 4 की पावर होगी 4 मल्टीपल 2 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1, ऐसे 5 की पावर होगी 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1, जब 1 2 मल्टीपल तो 4, और देखो 3 की पावर 6 है, और 3 की पावर 6 है तो हम क्या करेंगे, अगर पावर है एक न्यू कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है, न्यू कॉन्सेप्ट क्या है, अगर पावर बड़ी है ज़्यादा तो हम उसमें भाग देते हैं 4 में, पावर में 4 का भाग देते हैं, भाग क्यों देते हैं, जैसे अगर मैं 2 की पावर 1 करूं तो यूनिट कितना होगा 2 होगा, 2 की पावर 2 करूं तो यूनिट कितना होगा 4 होगा, और 2 की पावर 3 करूं तो यूनिट कितना होगा 8 होगा, और 3 की पावर 2 की पावर 4 करूं तो कितना होगा 6 यूनिट होगा इसका, और 2 की पावर 5 करता हूँ तो कितना होगा 32। देखो 1 अगर 2 की पावर 1 है तो यूनिट कितना 2 है, और 2 की पावर 2 है तो यूनिट कितना 4 है, और 2 की पावर 3 है तो यूनिट कितना 8 है, और 2 की पावर 4 है यूनिट क्या 160 है 16 है 16 है, और 2 की पावर 5 है
टू की पावर 5 है तो यूनिट कितना है 32। देखो 4 के बाद यहाँ 4, 1 2 3 4, 4 के बाद जब 5वां नंबर आया तो यूनिट सेम हो गई। तो 4 की साइक्लिसिटी हुई कितनी, 4 की साइकिल, 4 की साइक्लिसिटी हुई 4 की साइकिल। तो 4 की साइकिल का पावर में डिवाइड देते हैं, पावर में 4 की साइकिल का डिवाइड देते हैं। जैसे यहाँ कितनी पावर है 6 है और 6 में 4 की डिवाइड दें में तो कितना रिमाइंडर होगा 2। उस रिमाइंडर को पावर के रूप में लिख लेते हैं। जैसे 4 है और 4 में कितने होंगे 24 और 24 में जब 4 की डिवाइड दूंगा तो कितना होगा कंप्लीट डिवाइड होगा। जब कंप्लीट डिवाइड होगा तो हम पावर 4 ही लिख लेंगे। ऐसे इनकी मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 4 की डिवाइड देना है तो हम करेंगे 4 तो 4 कट गया, यहाँ कितना बचा, मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 5 6 30 और 30 में जब डिवाइड देंगे तो कितना 7 से 28 2 मतलब 5 की पावर कितनी हुई 5 की पावर 2। अब ये हमें यूनिट कितना निकालना है, देखो 1 + 4 + 3 की पावर कितने 9 + 4 की पावर कितनी है जगह 4, तो 4 की पावर 4 है। 4 की पावर 4 मतलब कितनी होगी, 4 की पावर कितनी होगी यूनिट कितनी होगी 6। 4 की पावर इवन है तो यूनिट कितनी 6 और 5 की पावर कितनी भी हो यूनिट 5 ही आता है। तो हम लिखेंगे देखो 10 के बने कट गए, ऐसे कि 10 बने कट गए, बच्चे कितने 5 और इसका यूनिट डिजिट भी कितना होगा, इसका यूनिट डिजिट 5 होगा। बी ऑप्शन। 9वां क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल पावर 3 फैक्टोरियल अब डॉट डॉट 5000 की फैक्टोरियल पावर 5000 है। तो मैं लिखूंगा इसे 1 फैक्टोरियल पावर 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 2 फैक्टोरियल इजकल टू 2 ही होता है, यानी 2 × 1 इजकल टू 2 और 2 की पावर जब 2 है तो 4 होगा। और 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होगी 6, यानी 3 फैक्टोरियल को इजकल 3 × 2 × 1 लिखेंगे। इसका मान कितना होगा 2 × 3 इजकल टू 6 होगा। और 6 की पावर 6, जब 6 की पावर 6 होगी तो पावर 6 की पावर कितनी भी हो उसका यूनिट कितना होता है सेम, मतलब 6 ही होगा। और ये कितने हो जाएगा 4 और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी 24 मतलब 4 24 की पावर 24 हो जाएगा। यहाँ में 24 में यूनिट कितना 4, 4 की पावर जब इवन होगी तो यूनिट कितना होगा 6 और 5, 5 में 5 × 2 का प्रोडक्ट होगा, इसकी यूनिट कितनी होगी 0, इसकी यूनिट कितनी होगी 4 फैक्टोरियल के बाद हर एक टर्म की यूनिट कितनी होगी 0, हर एक टर्म की यूनिट डिजिट कितनी होगी 0, हर एक टर्म की यूनिट डिजिट होगी 0। तो इसके बाद सब 0। देखो 4 और 6 10 में यूनिट कितनी 0, 1 और 6 बचे 7 हो गए, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 7, इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट है 7। डी ऑप्शन।